इस केस में मैंने अब आपको ट्रायंगुलर वेव दी है। ये ट्रायंगुलर वेव पल्स है। ये आपके पास डायमेंशन, ये एल दिया हुआ है, ये आपके पास एल दिया हुआ है, ये पॉइंट ओ है, और टाइम ये t0 पे स्नैपशॉट है। t इज इक्वल टू L/2/v, L/v और 2L/v। चालू हो जाओ बेटा। फ्री एंड है। पहले सभी लोग तीनों डायग्राम बना लीजिए। बेटा शोभित, अगर तुम साइन वेव लोगे ना तो सेम ओरिएंटेशन अपोजिट ओरिएंटेशन तो बना लोगे। अगर इंटरमीडिएट में कोई वैल्यू है तो उसकी वैल्यू कैलकुलेट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। इसलिए जनरली हम लोग साइन वेव की बात नहीं करते। पहले तीनों वेव आप डायग्राम बना लीजिए, इसके बाद फिर आंसर मुझे बताइए। ये बेटा एल, ये एल, एक ट्रायंगल के लिए टोटल 2L है। एम्पलीट्यूड ए है मैक्सिमम। यहाँ पर वेव कैसे बनाएंगे बेटा? फ्री एंड है तो सेम ओरिएंटेशन ना। अब देखो, अभी आप इसमें फंस गए हो गया, क्योंकि अभी तक क्या था, नहीं तो बेटा ध्यान दो सब लोग। अभी तक क्या था, जब रिजल्टेंट निकालते थे दो ही केस होते थे। या तो दोनों लाइंस ओवरलैप हो जाती थी तो आप 2A कर देते थे, और या अपोजिट हो जाते थे तो आप उठा के 0 कर देते थे। यही दो केसेस मिलते थे। जब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ट्रायंगुलर वेव पल्स आती है फिर आपको समझना पड़ता है, क्योंकि अब यहाँ पर या तो कैंसिल या ऐड वाला ऐसा नहीं होगा। अब मुझे पहले आप बताओ, हम अगर यहाँ पे बात करें, मेरे पास एक वेव, एक लाइन की इक्वेशन ये है और एक लाइन की इक्वेशन ये है। ये दो लाइन की इक्वेशन दी है। बताओ आप रिजल्टेंट लाइन की इक्वेशन कैसे निकालोगे? मैं कहूं ये लाइन की इक्वेशन L1 है, इस लाइन की इक्वेशन L2 है। बताओ इसकी रिजल्टेंट लाइन की इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करोगे? हाँ बताओ। है तो रिजल्टेंट कोई वेक्टर तो यार, दो लाइन है यार, इन दोनों की एक रिजल्टेंट लाइन कैसे ड्रॉ करोगे? हाँ
क्या बात करो, दो लाइन दी है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन दी हुई है, और तुम दो लाइन की एक रिजल्टेंट लाइन नहीं बना सकते? हाँ, क्या चीज, क्या बोल रहे? अरे कैसे करें, फैमिली ऑफ लाइन्स होगी, लेकिन निकालेंगे कैसे यार? तो तुम लोग तो बड़े कलाकार हो, फिर क्या कर पाओगे यार? अरे दो लाइंस दी हुई हैं अगर, तो बताओ यहाँ, बताओ ये वैल्यू जब जीरो हो रही है, तो उस टाइम पर बताओ इस लाइन की जो भी वैल्यू होगी, बताओ ये रिजल्टेंट लाइन पे लाई कर रही होगी। अरे ध्यान से सुन लो यार, जब ये वैल्यू जीरो है तो इसकी तो वैल्यू जीरो हो गई, उस टाइम पर जो ये वैल्यू होगी, बताओ ये रिजल्टेंट लाइन पे होगी। ठीक इसी तरह बताओ, जब ये जीरो हो रहा है, उस टाइम पर जो ये वैल्यू होगी, लाइन L1 की जो भी ये वैल्यू होगी, बताओ ये रिजल्टेंट लाइन पे होगी। अब बताओ दो पॉइंट तुम्हें मिल गए, तो बताओ स्ट्रेट लाइन मिल गई, बस दोनों को ज्वाइन कर दो, ये आपके पास रिजल्टेंट लाइन की इक्वेशन हो गई। तो एक बेसिक सा तरीका हमारे पास, अगर मैं बात करूं, कभी भी दो लाइंस दी हैं, तो जहां पर एक लाइन जीरो हो रही है, उसी एक्स पे देख लो वाई दूसरी लाइन की वैल्यू क्या है। अब ये जीरो इन दोनों को ऐड करोगे, बताओ ये वाली वैल्यू पक्का रिजल्टेंट लाइन में जाएगी ना। इसी तरह बताओ, जब ये जीरो हो रहा है, तो ये वाली वैल्यू, बताओ रिजल्टेंट लाइन, अब दो पॉइंट तुम्हें मिल गए, दोनों को ज्वाइन कर दो, एक आपके से स्ट्रेट लाइन हो गई। पहले तो ये कहानी चमकी ना, कोई डाउट इसमें किसी को? अब देखो इसी की तुम्हें यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। देखो मैं तब ध्यान दो, एक केस मैं समझाता हूँ, फिर बाकी केस आप लोग खुद करिए। अगर मैं यहाँ पे बात करूं, समझना बेटा, बात करना बंद करो। बताओ L/2, बताओ यहां पर अगर देखें, तो ये ऐसे ही तो केस होगा। ये आपके पास L/2 ये हुआ, और यहां पर बात करें ये L/2 ये हुआ, और बाकी ये आपके जो ये अपना बाकी पूरा का पूरा L, ये ऐसे तो होगा। अब बताओ उधर से अगर वेव आएगी, तो उधर से वेव आ रही होगी, तो बताओ ये वेव ऐसे आएगी, बताओ ये L/2, और ये वेव बताओ ऐसे जा रही है। अब देख लो, ये पॉइंट O है, तो बताओ ये वाली वेव किधर कितना आगे गई, L/2, इधर वाली वेव बताओ कितना गई, L/2। ठीक, अब देखो, जब ये रेड वाली लाइन की, अब बताओ हमें इन दोनों लाइन की रिजल्टेंट लाइन बनानी है। अरे हाँ या ना? अब बताओ रेड वाली लाइन ये जीरो वैल्यू ले रही है, अगर ये जीरो ले गई, तो ये इसका मतलब बताओ इसकी रिजल्टेंट पॉइंट हो गया। बताओ ये वाली यहाँ जीरो है, तो बताओ ये रिजल्टेंट पॉइंट हो गया। अब ये दो पॉइंट हो गया, तो इनको ज्वाइन करते हैं, बताओ यही तो एक तरीके से रिजल्टेंट लाइन हो गई इन दोनों की। अब अगर ये रिजल्टेंट लाइन है, बस हमें ओ के लेफ्ट वाला रीजन लेना है, तो बताओ ये यही तो हुआ इसका। अरे यार चमका या नहीं चमका? ये आपका स्क्रिप्ट खत्म। ये जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया वो ट्रायंगुलर वेव का ही पूछा गया, स्क्वायर वेव कभी नहीं पूछा, ट्रायंगुलर वेव में आपसे क्वेश्चन पूछे। और ये बेटा सभी लोग डायग्राम बनाइएगा, दो लाइन से हम लोग कैसे एक रिजल्टेंट लाइन ड्रॉ करते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात। तो बेटा कुछ लोगों को रिजल्टेंट लाइन में भी प्रॉब्लम है, बेटा एक बार मेरी तरफ सभी लोग ध्यान से देखिए। मेरे पास ये दो लाइन, बेटा एक बार फिर से समझिए, ये लाइन एक L1 लाइन है, और ये लाइन कोई L2 दी है। अब मुझे इन दोनों की रिजल्टेंट लाइन में, तो स्ट्रेट लाइन के लिए हमें पता है दो पॉइंट अगर मुझे मिल जाए, तो हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो मैं कह रहा हूं कि जब बताओ इसकी वैल्यू जीरो है, किसी x1 कोई भी x होगा, तो जब इसकी वैल्यू जीरो है, तो उस x पे जो इसकी वैल्यू होगी, वही वैल्यू तो रिजल्टेंट में जाएगी, क्योंकि एक तो जीरो हो गया, तो इसकी जो भी वैल्यू वो रिजल्टेंट लाइन पे लाई करेगी। तो ये पॉइंट एक हमें मिल गया रिजल्टेंट लाइन के लिए।
इसी तरह जब L2 की वैल्यू 0 है, उस टाइम L1 की जो वैल्यू होगी बताओ वो रिजल्टेंट लाइन पे लाई करेगी। तो 2 पॉइंट हो गए, मैंने इन दोनों को ड्रॉ कर दिया, बताओ मेरे पास रिजल्टेंट लाइन हो गई। पहले तो आर्यन, हार्दिक, तो कल ये बात सभी को क्लियर। अब देखो यहाँ पे, अब मैं इस केस की बात करता हूँ, सभी लोग मेरी तरफ बेटा ध्यान दो। मैंने इसको L/2 आगे शिफ्ट किया, इस वाले को भी L/2 आगे की तरफ शिफ्ट कर दिया। अब बताओ एक लाइन मेरे पास ये है और एक लाइन मेरे पास ये, इन दोनों का हमें रिजल्टेंट लाइन ड्रॉ करना है। अब बताओ रेड वाली लाइन जो इसकी ये वैल्यू 0 है, तो उस टाइम जो ये वैल्यू होगी बताओ वो रिजल्टेंट लाइन पे लाई करेगी, हाँ या ना। इसी तरह इसकी बात करें, बताओ यहाँ पर ये वैल्यू 0 है, तो उस टाइम पर ये वैल्यू बताओ रिजल्टेंट लाइन पे ड्रॉ करेगी। अब बताओ अगर ये 2 पॉइंट मिल गए, दोनों को मीट करा दिया, बताओ यही तो रिजल्टेंट लाइन। अब तुम्हें सिर्फ लेफ्ट वाला चाहिए तो इतना ड्रॉ करता हो। अरे चमक गया ना सभी को, पक्का। एम्पलीट्यूड देखो यहाँ पर, अगर इसका एम्पलीट्यूड ए है तो इतने रीजन में इसका एम्पलीट्यूड लगातार सेम रहेगा, ए के बराबर। 0 से लेके L/2 तक इसका एम्पलीट्यूड लगातार क्या रहेगा, ए के बराबर। फिर आप सभी लोग ये कौन सा हो गया, L/2/V, L/V और 2L/V, जल्दी से करिए। और जिन लोगों का बेटा ये केस हो जाए, तीनों दोनों केसेस, वो लोग यही सेम केस करिए, फ्री एंड की जगह फिक्स्ड एंड कर दीजिए। तो फिर इसकी जरूरत ही नहीं, वो तो सभी वैल्यूज आ जाएंगी। हाँ भाई, अब देखो इसका L/V की बात करें, सब लोग ध्यान दीजिए। L/V की अगर मैं बात करूं, L/V में यही तो हुआ, ये पूरा का पूरा, ये L डिस्टेंस इधर ट्रैवल कर जाएगा। अब बताओ अगर मैं दूसरे एंड से बात करूं, बताओ उधर से भी हमारे पास क्या आएगा, ये एग्जैक्टली यही तो आएगा। अब देखो यहाँ पर हमें वैसे ही, देखो यहाँ पर दोनों की वैल्यू 0 और यहाँ पर एम्पलीट्यूड बताओ दोनों के लिए ए और ए है, तो टोटल एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, 2A। तो अगर मैं इस केस की बात करूं, इसका तो रिजल्टेंट डायग्राम क्या हो जाएगा, ए और ए बताओ इसका एम्पलीट्यूड 2A हो जाएगा, और यहाँ पर ये बाकी पूरी वेव का एम्पलीट्यूड क्या रहेगा,
वो ए रहेगा। बस ये कितना है, इतना एल, इसका एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, वो 2a हो जाएगा। बताओ कंसेप्ट सभी को क्लियर है ना पूरी तरह, पक्का। लास्ट केस करिए बेटा, जिन लोगों का लास्ट केस हो गया वो लोग जो है ना फिक्स एंड के लिए करिए, ये मैंने फ्री एंड के लिए दिया था, फिक्स एंड के लिए करिए सब लोग। अपूर्व कुछ और कर रहे हो, यही तक फिर ध्यान दो, ठीक है। हाँ बेटा इसका स्लोप पक्का डिफरेंट हो जाएगा, देखो अगर तुम इसका, सब लोग मेरी तरफ ध्यान दो, अगर मैं इसकी बात करूं, बेटा बात करना बंद करूं, देखो इसका स्लोप कितना है, अगर ये एल है, ये एम्पलीट्यूड ए है, तो अगर इसके लिए थीटा की बात करें तो tan थीटा ए बाई एल, और इतने वाले के लिए बात करें इस साइड, तो इसका स्लोप थीटा वन मानते हैं। बताओ ये tan थीटा वन का स्लोप आप बताओ कितना हो जाएगा, दिस इज 2a अपॉन, दोनों का स्लोप देखो, बाकी पूरे का स्लोप सेम होगा, इसका स्लोप अलग अलग होगा, ठीक है ना। चलिए लास्ट वाले केस की बात करता हूँ। बात करना बंद करिए सभी लोग। लास्ट केस मैंने क्या दिया, 2a अपॉन एल, 2a अपॉन एल का मतलब 2a था ना कितना, अच्छा 2a कहाँ से, 2l अपॉन v, मतलब 2l अपॉन v का मतलब हुआ एक पूरा लोब, बताओ आगे आ जाएगा, मतलब अब सिचुएशन कुछ ऐसी तो होगी। ये इस तरीके से ऐसे, मतलब दूसरी तरफ से भी एक लोब आगे आ जाएगा, तो ये ऐसे ही तो आएगा। ये ऐसे होगा। अब बताओ ये ए है, ये ए है, रिजल्टेंट बताओ कितना हो गया, 0। तो अगर मैं इसकी बात करूं, बताओ ये यही तो होगा। कितनी लेंथ में बताओ इसका एम्पलीट्यूड 0 है, 2l, बताओ ये 2l में इसका एम्पलीट्यूड क्या हुआ। बस ये तीन केसेस दिए थे ना मैंने। अब जल्दी सब लोग फिक्स एंड वाले डायग्राम खुद से बनाइए, तीनों डायग्राम पहले बना लीजिए, उसके बाद फिर डिस्कस करता हूँ।
अब देखिए फर्स्ट केस करते हैं हम लोग पहले। ये आपके पास ओ पॉइंट दिया हुआ है। ये एल और एल ये आपके पास है। अब देखो यहाँ पे ध्यान दो, ये इस तरीके से, अगर ये इस तरीके से यहाँ पर दिया हुआ है, अब मुझे यहाँ पे बात करनी है तो इस पर्टिकुलर केस देखो यहाँ पे क्या होगा। L/2, ये आपके L/2। अगर मैं इस केस की बात करूं, बताओ दूसरे एंड से भी बताओ कितना आ जाएगा, L/2 इधर ही आएगा। तो बताओ यहाँ पर, मेरा डायग्राम थोड़ा केयरफुली बनाया करो सब लोग। तो ये आपका यही तो हुआ, L/2 इधर, और बाकी ये आपके वेव ऐसे ही होगी। चलो तो बात सभी को क्लियर है। और देखो फिर से वही कहानी, अब तुम्हारे पास एक वेव ये हो गई और एक वेव तुम्हारे पास ये है। अब बताओ इन दोनों का रिजल्टेंट ही तो हमें फाइंड आउट करना है। अब देख लो, जब ये वैल्यू जीरो है तो बताओ ये वैल्यू है, और जब ये जीरो हो रही है तब ये वैल्यू, बताओ इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन, बताओ यही तो हमारी रिजल्टेंट लाइन होगी। तो बताओ इस केस की बात करें तो इस केस में जो रिजल्टेंट लाइन है, अब उधर तो मुझे नहीं चाहिए, सिर्फ मुझे ओ तक ही। बताओ वो यही इतनी, मतलब मेरे पास फाइनल जो डायग्राम होगा, बताओ वो यही तो हुआ। ये है आपका। और बेटा सब लोग मेरी तरफ ध्यान दो, इस केस में देखो स्लोप फिर से चेंज हो गया। देखो इधर वाली वेव का जो स्लोप जो था, वो थीटा पहले कितना था, tan थीटा इज इक्वल टू वो ये थीटा है। इधर भी थीटा, मेरी तरफ ध्यान दो, कितना था, a/n। बट अगर मैं इस केस के इधर बात करूं, ये कितना है, ये आपके L/2, तो इधर का थीटा थीटा डैश हो गया, और tan थीटा डैश बताओ कितना हो गया, a/L/2। बताओ ये यही तो आया आपके। बताओ सभी को कंसेप्ट ये ध्यान रखो, ये जो मैंने स्ट्रेट लाइन वाला कंसेप्ट बताया ना, ये आपको बहुत फ्रूटफुल होगा इन सभी क्वेश्चन से। जहां भी आपको रिजल्टेंट वेव शेप बनाना है, उसको इसी तरीके से करना है। कितने लोगों का ये सही था क्लास में, ऑलमोस्ट सभी का, चलो वेरी गुड। बाकी बेटा जिन लोगों का गलत हुआ चेक करिए। अब नेक्स्ट डायग्राम सभी लोग बेटा बनाइए। बेटा यहाँ पर L/2 था ना, हमारे पास क्या था टाइम, L/2/v। इसका मतलब इसे L/2 डिस्टेंस मूव करना है। अब बताओ ये ट्रायंगल है L का, तो L/2 मूव करना है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर इस केस की बात करें तो ये ऐसी तो सिचुएशन होगी, इतना L/2 ये इधर चला गया और इतना L/2 इधर था। बात क्लियर है ना। कितने लोगों ने कर लिया, L/v।
वो रिजल्टेंट ग्रीन लाइन है। हाँ, बेटा ये जो ग्रीन लाइन मैंने बनाई ये आपकी रिजल्टेंट है, दिस इज द रिजल्टेंट कर्व। चल नहीं तो बेटा ध्यान दो, मैं बात कर रहा हूँ एल अपॉन बी। ये हाफ लोब इधर आ गया, और अगर मैं बात करूंगा फिक्स्ड एंड है तो दूसरे एंड से कितना आ जाएगा आपके पास, बताओ हाफ लोब अगर इधर से आया, बताओ ये यही तो सिचुएशन होगी। देखना, अब बताओ अगर मैं यहाँ पे बात करूं, बताओ ये जीरो, बताओ सेम है ना दोनों, तो बताओ ये क्या होगा, इसका क्या जीरो। बताओ ये यही तो हुआ। ये आसान है यार, सभी कितने लोगों का सही था ये, ऑलमोस्ट पूरी क्लास है। लास्ट वाला केस और बता दो, आप खत्म करते हैं इसे, हो गया ना। चलो बेटा मेरी तरफ ध्यान दीजिए सभी लोग। सेकेंड केस में था 2l/b, मतलब एक कंप्लीट लोब जो है ना आगे यहाँ पे चला गया होगा, ये यही तो होगा। मतलब दूसरे एंड से अगर हम एक लोब आगे जाएगा, बताओ क्या होगा इस केस में, तो ये यही तो होगा ना। हाँ या ना। अब बताओ अगर ये एग्जैक्टली ओवरलैप कर रहे हैं तो इसका एम्पलीट्यूड बताओ कितना हो जाएगा, समझ गए होगे, 2a हो जाएगा ना एम्पलीट्यूड। बात सभी को क्लियर, कंसेप्ट क्लियर, कोई भी केस पूछा है कर लोगे आप लोग पक्का।